कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। जब तुम बच्चे ही थे 16 साल के होंगे, तुम बोले आपके यहाँ नहीं बैठूंगी। बोले क्यों? हमने कहा नहीं, आपके यहाँ तो गंदी चीजें बनती हैं शादी में। बोले वो तो बनेगी ही नहीं, चाहे तू कहेगी तो, लेकिन बलि तो देंगे ना। हमने कहा हम बलि नहीं देने देंगे। 7 दिन के सुअर की जोड़े की बलि दी जाती थी। लेकिन आप देखिए उनके यहाँ वैसे जो भी समझिए सरकारी अफसर थे, लेकिन किसी तरह से उनने पैसा निकाल कर अपने मकान में लगा दिया था। और उस मकान में हम भी बच गए थे, क्योंकि बरसात के दिन थे और वो मुझे बुला लेती थी, बिल्कुल सामने ही था। और कहते हैं कि अचानक माँ ने आवाज़ लगाई, हमको वो छोड़ने आई। बरसात के दिन थे तो रोड क्रॉस कराने भी छाता लेकर आई। बस वो मेरे यहाँ तक आई हैं, बिल्कुल इतनी दूर था कि यहाँ से समझो मानस सम की जो जगह खुदवाई है, इतने से में और उतने में मकान उनका गिर गया। यदि इतनी देर हो जाती तो हम भी वहीं होते। 3 मंजिल मकान उनका गिर गया। लेकिन जब मैंने एक ही बात कही कि आप बलि नहीं देंगी, तो उन्होंने हमें कई दृष्टांत दिखाए। बेटा नहीं दी थी तो उनके यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। मैंने कि मैं जाऊंगी तुम्हारे देवी पे प्रसाद चढ़ाने। जहाँ बड़ पे चढ़ता था मुझे पता था। मैंने कि मैं जाऊंगी और कुछ होगा तो देवता को बोल कर आऊँगी कि कुछ हो तो मुझे दिखाना सपने में तुम। और मैं जैसे भी उनने फिर मान ली। कहने लगे ऐसा नहीं हो जाएगा। हमने कि हम आपसे कहते हैं। मैंने कहा आपके 6 बेटों का काम लग जाएगा, आप बलि छोड़कर तो देखो। और परमात्मा की ऐसी आशीर्वाद रही कि 3 महीने के अंदर उनके 4-5 बेटों का काम, भले छोटा छोटा, कहीं कैंटीन का काम मिल गया, लाइट का काम मिल गया, किसी अनाज में पार्टनरशिप मिल गई, छोटे छोटे काम। क्योंकि जब इसकी व्यवस्था नहीं हो, खाने की दिक्कत हो तो दिक्कत होती है आदमी को। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और हम अकेले थे और माँ तो खाती नहीं थी। तो आप ये सोचो, हम तो अपने घर का इतना बुलावा का सामान आता था, कहाँ खाएंगे। उनके यहाँ बड़े बड़े परात भर भर के ले जाते थे, क्योंकि बच्चे मिल के तो खा लेते हैं, अकेले तो कोई नहीं खाता है, इसलिए उनके यहाँ। और आप देखिए जब हम बाद में गए ब्रह्मचारिणियों के, तो मैंने सोचा मकान बेच दिया होगा इन्होंने। वो तो मकान 5 मंजिल था। कहाँ उस टाइम तो दरवाजे भी नहीं लगे थे, पलस्तर भी नहीं था, रजाइयाँ भी 8 लोगों में 4 रजाइयाँ थी। सोची इतनी दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा इनने बेच दिया होगा, इतना सुंदर मार्बल उर्बल, 3 गाड़ियाँ खड़ी। लेकिन आपको क्यों कहा कि गरीबों की हेल्प करना। मैंने बड़े भैया अच्छे थे जिनकी शादी होना थी, तो वो कहते थे जिससे तू कह देगी। मैंने एक गरीब लड़की को बताया जिसके पापा भी नहीं थे, भाई भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब थी। और आप सोचो उसको हमने उनको बताया, कहना चाहिए साड़ी उड़ी देकर उसे दिखाया। और उसके बाद वो लड़की बहू पहचान गई हमको। बोली अरे दीदी आप। हम बोले तुम अनीता भाभी आप यहाँ कैसे रहते हो? बोले अरे आपके आशीर्वाद आपने दिया था ना। क्योंकि उस शादी के बाद हम तो आ गए थे 2 महीने बाद ही, लेकिन उन्होंने बताया कि अब तो 6 के पास 6 मकान हैं
और छोटा वाला फिल्मी दुनिया में बम्बई चला गया। तो आपको क्यों कहा हमने कि अब आप लोग खाते तो नहीं? कहने लगे अब तो हमसे लोग पूछते थे कि तुम इतने अमीर कैसे हो गए? तो बोले हम बोलते थे कि हम लोगों को एक दीदी थी, उनने बलि छुड़वा दी थी। तो बोले अब हमारे पूरे खानदान में कम से कम 100 परिवारों में बलि बंद हो गई है। और कहने लगे अब हम लोग अंडा मीट भी नहीं खाते हैं। मैंने कहा सोचा, उस दिन से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने मेरे हृदय में हुआ कि एक छोटी सी दिया सलाई भी दीपक जला देती है और अंधेरे को नष्ट कर देती है। हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम हर लोगों को एक बार कह के देखें। अब हम कहीं कहीं प्रवचन करते हैं जैनों के बीच, तो ये नहीं बोलते हैं कि जैन धर्म बोलता है कि माने हिंसा मत करो। हम बोलते हैं देखो आप लोग इसलिए दुखी हो कि आपने उसका जानवर का कपड़ा उतार दिया, भगवान ने जो दिया था जान ले ली। अब भगवान आपको चैन से कैसे रहने देगा? और ध्यान रखना, धीरे धीरे करके उनके हृदय परिवर्तित हो जाते हैं और ऐसे ऐसे लोग भी चमड़ा आदि छोड़ जाते जिन पर कि कपड़े नहीं होते हैं। एक बार तो मुझे तरस आया, मैंने कहा आप लोग चमड़ा मत पहना करो। बेचारे उड़ीसा की बात है, एक बोरे जूते छोड़ गए। बाद में मैंने लगा कि लोग तो इतने गरीब हैं, ले नहीं पाएंगे। मैंने उनसे कहा भैया ये वाले तो खत्म कर लो, कोई बात नहीं। वो कहने लगे अब तो छोड़ दिया भैया, तो अब नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपने कहा ना कि ऊपर वाला हमको कपड़े इसलिए नहीं देता है। और मैं तो आप लोगों को भी कहती हूँ कि ऐसी जगह हम लोगों को, ईसाई मिशन आज कितना काम कर रही है, पूरे के पूरे ये उड़ीसा को ईसाई बना दिया। हम जैन 2 जैन नहीं बना पाते हैं। हम जैनों को और काट के रख देते हैं किसी बात पर, क्योंकि करते भी हैं तो अपने गांव में ही काम करते हैं। मैं सोचती हूँ कि हमें ऐसी मिशन चलाना चाहिए कि जहाँ भी हम नमोकार मंत्र याद करा सकते हैं उनको नमोकार मंत्र, जीव किसे कहते हैं और कसाई क्या होती हैं, जीव मत मारो, अहिंसा का पाठ तो पढ़ा ही सकते हैं। हमारे आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी सी हेल्प कर दो वो जैन बन जाते हैं। तो हम लोगों को आज के दिन ये नहीं सोचना हमने माला फेर ली अपना हित करो, तुम्हारा अपना हित भी नहीं होना। लोग कहते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करो, हमने कही तुम्हें जीते जी आत्मा भी नहीं मिलनी है। जब तक तुम्हें हर प्राणी मात्र के अंदर आत्मा नजर नहीं आएगी तब तक तुम्हें आत्मा भी नजर नहीं आएगी। तो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आजगी आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। आप ध्यान रखना, उन्होंने हमें बहुत डराया था कि देखना तुम 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। मैंने कि हो जाने दो। और मैं जब लेके गई थाली तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कि जो चीज़ तुम खाते हो ना वो हम छूते भी नहीं, छूने के बाद भी नहाते हैं। और तुम यदि देवता हो तो ऐसी चीज़ खाते हो, ये सब खाओ ना, दे के आ रहे हैं। और आप ध्यान रखना, वास्तव में कभी देवता ये सब चीजें नहीं खाते हैं। देवता तो मांसाहारी ही नहीं होते हैं। देवताओं के नाम पर हम क्यों चलाते हैं? आपने देखा एक एक बार झूठी परंपरा चलाई। बसु झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। किसी दिन आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी तो आपको लगेगा जरा सी कसाय, जरा सी वासना। पत्नी तो नहीं मिली थी, सुलसाई तो नहीं मिली थी मधु पिंगल को, और उसने कैसी परंपरा चला दी कि आज सोचो वो उसी भव से मुनि का जीव था, बाद में वो भवनवासी आदि हो गया था, लेकिन वो उस एक जरा सी कसाय के नहीं आता तो निगोद नहीं जाता, इतना अहित नहीं होता। तो हमें भी कोशिश करना हमारे द्वारा कोई गलत परंपरा समाज में नहीं चल जाए। हमारे परिवार में ऐसी बच्चों को कोई कसाई की घुट्टी देकर मत जाना, देना है तो जिनवाणी की घुट्टी पिलाना। आप पढ़ते हैं जो जिनवाणी बचन न धारे सैनी होते असैनी है, जो जिनवाणी मनई न भावे सैनी होते असैनी है। यदि जो जिनवाणी की कहे अनुसार 5 पाप का, कसाई का, व्यसन का, दुर्भावनाओं का, निदान आदि का त्याग नहीं करता है, वो सैनी होकर भी असैनी होता है। क्योंकि हम सैनी हैं, इसका क्या प्रमाण पत्र है? हमने कौन सा ऐसा काम किया? असैनी भी कर लेते हैं। परिवार तो
बिना मन के भी पल जाते हैं। हमने कौन सा बड़ा काम किया? सैनी उसे कहते हैं जो हे को छोड़ सके और उपादेय को ग्रहण कर सके, जो बुरी बातों को छोड़ सके, अपने अहित के मार्ग को पूर्णतः त्याग कर सके। तो कम से कम हम पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते हैं तो जिन बातों से, जिन पदार्थों से, घर में सच बताना, सास ने यदि आपको 10 तोला चढ़ाया और देवरानी को 15 तोला चढ़ा दिया तो सास अच्छी लगती कि बुरी? बुरी लगी। आपने सच कहा। कहने लगे मेरा तो जी फट गया। यदि उसके पास है जो कुछ और किसी एक को थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, कहने लगे उसी के पास रहेगी ना जिसको दिया है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हो कि 10 तोले भी तो बेचारी ने पेट काट कर जोड़ा होगा। कैसे कर कर के महिलाएं अपने घर को जोड़ती हैं और बहुओं को सौंप के ही जाती हैं, मरते टाइम लेकर थोड़ी जाती हैं। लेकिन 2, 4, 10 साल भी बड़ों की सेवा करनी पड़ जाए तो आदमी अच्छे से नहीं करता, करता है समाज के कारण रखना तो है ही उसे। लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ कि परिवारों में बड़ों को इतना आदर सम्मान दो कि तुम्हें भी आदर सम्मान मिल सके। क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं। लेकिन बड़ों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, बड़ों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। हम पत्थर के, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। अरे लोग तो यहाँ मकान बनाते हैं, मकानों में रहते हैं, हम तो दिलों में भी जगह बना लेते हैं, हम तो दिलों में भी जगह बना लेते हैं। अपना व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि हम दिलों में जगह बना लें। क्योंकि परमात्मा उसे नहीं देखता है जो करोड़ों कमाता है, परमात्मा उसको लाइक नहीं करता है, उसे पसंद नहीं करता है जो करोड़ों और अरबों लोग का रुपये कमाता है। परमात्मा तो उसे पसंद करता है जो करोड़ों लोगों के दिल में बसता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर
साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनके ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सागर है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नात्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।